Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, third year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में जितने भी आप सबकी क्वेरीज़ रही थी उन सब का जवाब आपको मिलने वाला है। पिछले क्योंकि काफ़ी टाइम से MBBS और BDS की काउंसलिंग में बिजी होने की वजह से आयुष का बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं कर पाया था, और मैंने बोला था जैसे ही आयुष का भी टाइम आएगा तो आयुष के भी रेगुलर अपडेट और पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पर पता चलेगा। जिस तरह से MBBS BDS की काउंसलिंग चली है उसी तरह से आयुष का भी पूरा अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो यहाँ पर पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। काउंसलिंग के रूल्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनको भी देखेंगे और पूरा एडमिशन का प्रोसेस जान लेंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तब भी आपको पता चल जाएगा आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कहाँ करना है, कब स्टार्ट होगी, पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, अपडेट, प्रोसेस पूरा बताया जाता है। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है जिसमें गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है, जिसमें सभी रूल्स, रेगुलेशन, अपडेट और आपके काउंसलिंग के डाउट्स को सॉल्व करना, उसके साथ ही कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करना, ये जस्ट 1200 रुपीज़ में होता है। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन हैं। यहाँ पर आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे AA की, तो यहाँ पर वेबसाइट को ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया है 2024-25 के लिए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख भी रहा है AA UG काउंसलिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 इज़ कमिंग सून। और इसके रिगार्डिंग ही जो है मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में मेल भी किया था, तो उनका रिप्लाई भी आया है डेट्स के अकॉर्डिंग कि क्या डेट्स रहने वाली हैं काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड, तो उसकी भी बात हम वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ चेंजेस रहे हैं काउंसलिंग के और जो स्टूडेंट्स के डाउट थे, सबसे पहले मैं उसको कवर करता हूँ। अभी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड डेट की भी हम बात करेंगे आगे चल के। अभी कुछ स्टेट में सिर्फ काउंसलिंग जो है स्टार्ट हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये था कि कुछ स्टेट में सिर्फ स्टार्ट हुई है, बाकी स्टेट का क्या और ऑल इंडिया का क्या। जैसे अभी कल महाराष्ट्र की जो आयुष काउंसलिंग है और MBBS BDS की काउंसलिंग है वो एक साथ स्टार्ट हुई है। तो कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा कर रख लिया जाता है। उसी तरह से कर्नाटका भी है। तो जो स्टूडेंट महाराष्ट्र या कर्नाटका में काउंसलिंग करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है वो लाइव है, वो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ ही दिल्ली में IPU की काउंसलिंग ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और DU में सिर्फ CW कैंडिडेट का ही अभी जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी स्टूडेंट्स का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाकी उसके लिए अभी सेपरेट फॉर्म आएगा, जितने भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अभी रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट में हो रहे हैं और बाकी स्टेट में नहीं हो रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी करके छोड़ दिया जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है यहाँ पर। एक्चुअल काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा के स्टार्ट होने के बाद ही होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ऐसी क्वेरी थी कि अदर स्टेट UP, राजस्थान, बिहार, इन सब की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर MBBS BD के साथ हो गई है, तो वहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन होकर अभी रोक दिया जाएगा। बाकी एक्चुअल काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के बाद ही होगी। जैसे आपको पता होगा रूल यही है, पहले ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होगा, फिर स्टेट का फर्स्ट राउंड, फिर ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड। ठीक है, तो अभी बाकी स्टेट का जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको सारी चीज़ें इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। अभी जो काउंसलिंग के रूल्स हैं और उसमें जो चेंजेस हुए हैं इस साल के लिए अभी तक, वो मैं आपको बता देता हूँ, और किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ लेटेस्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर पूरा सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे, फिर स्टेट कोटा की तरफ चलेंगे। तो जितने स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है तो उनके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कौन कौन स्टूडेंट हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो वो स्टूडेंट जो ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट सीट चाहते हैं, BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, गवर्नमेंट एडेड मतलब सेमी गवर्नमेंट होता है। तो ऑल इंडिया कोटा आयुष के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट है उसमें आप दूसरे स्टेट के भी रहने वाले हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि MBBS में ऐसा नहीं होता है। MBBS की जो सेमी गवर्नमेंट सीट है उसमें सिर्फ जो स्टेट वाले स्टूडेंट हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आयुष में सेमी गवर्नमेंट की 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी जाती हैं, वो स्टूडेंट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट की 15% सीट्स पे आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो चाहे आप अपने स्टेट में लेना चाहते हो या दूसरे स्टेट में लेना चाहते हो, कहीं पर भी आप जो है ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद BHU बनारस, इसकी 100% सीट्स पे एडमिशन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा। उसके साथ ही ITRA जामनगर की 100% सीट्स पे ऑल इंडिया से होगा। उसके साथ ही BMS NIA जयपुर की 100% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा से होगा। BHMS की NIH कोलकाता की 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से भरेंगी। उसके साथ ही जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, ये सिर्फ जैसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसी तरह से प्राइवेट की तरह ही होते हैं, बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और फीस भी प्राइवेट की तरह ही और प्राइवेट से कुछ ज़्यादा भी होती है। तो ये 100% सीट जो डीम्ड हैं वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा की 50% सीट्स BAMS की, और NIS चेन्नई की 50% सीट्स ऑल इंडिया से भरी जाएंगी। BUMS AMU की 50% सीट्स ऑल इंडिया से भरी जाएंगी, और 50% BMS एंड BHMS सीट्स ऑफ NIS शिलोंग यानी मेघालय वाला जो कॉलेज है उसकी ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएंगी। ये एज़ पर 2023 है।
तो यहाँ पर जो डाटा है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। कहाँ चेंज आने के चांसेस हैं वो मैं अभी आपको नीचे बताऊँगा। जो काउंसलिंग के रूल्स हैं उसमें चेंज इस साल देखने को मिलेगा, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया भी था कि इस बार जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है और फ्री एग्जिट का प्रोसेस वो पूरा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा में जो काउंसलिंग होती है उसके स्टेप्स क्या रहते हैं। तो स्टेप्स जो रहेंगे काउंसलिंग के, सबसे पहला रहेगा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है फीस पेमेंट करना। अब फीस पेमेंट में दो तरह की फ़ीस होती है, एक होती है रजिस्ट्रेशन की फ़ीस और दूसरी होती है सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट आपका जो है, आप सही तरीके से अगर काउंसलिंग करते हैं, कॉलेज आपको मिल जाता है और आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको जो अमाउंट है वापस हो जाता है। कितना अमाउंट लगेगा ये भी मैं नीचे बता दूंगा। लेकिन अगर आप काउंसलिंग में गलती कर देते हैं, यानी कोई ऐसा राउंड था जिसमें फ्री एग्जिट नहीं था, अभी मैं नीचे भी बताऊँगा किन किन राउंड्स में जो है फ्री एग्जिट होता है। तो अगर फ्री एग्जिट नहीं था और आपने कॉलेज को एडमिशन नहीं लिया मिलने के बाद भी, तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है जब्त कर ली जाएगी। और अगर कोई ऐसा राउंड हो यानी जिसमें मना किया गया कि आप सीट नहीं छोड़ सकते, मेनली थर्ड राउंड ऐसा होता है, मैं भी नीचे बताऊंगा, उसमें अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आगे किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये रूल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। ये सारी चीज़ें जो है हम टाइम टू टाइम अपडेट आपको देते रहेंगे, आप सब लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फीस पेमेंट के बाद आपका जो अगला ऑप्शन होता है वो है चॉइस फिलिंग, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी काउंसलिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद होता है अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट, और फिर उसके बाद जो भी कॉलेज आपका अलॉट हुआ है वहाँ जाकर आप जो है एडमिशन ले लेंगे। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दी थी। MBBS BDS और आयुष सभी कोर्सेज का सेम रहता है, डॉक्यूमेंट का कोई चेंजेस नहीं है। जो ऑल इंडिया में MBBS BDS में लगते हैं वही आयुष में भी लगते हैं। फीस की सबसे पहले बात की जाए ऑल इंडिया कोटा में कितनी लगती है, तो मैंने बताया दो तरह की फीस होती है। एक होती है रजिस्ट्रेशन, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है, यानी आपको वापस नहीं होगी। तो अगर आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या सेंट्रल इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप अनरिजर्व्ड EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपये सिर्फ लगेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए सभी कैटेगरी के 5000 रुपये लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, जो पैसा वापस नहीं होगा। जबकि रिफंडेबल अमाउंट की बात की जाए, जो सिक्योरिटी अमाउंट है, गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, इन सबके 10,000 रुपये लगेंगे। जो आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो 10,000 रुपये वापस आ जाएंगे। अगर कॉलेज आपको लास्ट तक नहीं भी मिलता है तब भी ये सिक्योरिटी अमाउंट आपकी वापस आ जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 50,000 यहाँ पर सिक्योरिटी अमाउंट रहता है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 50,000 रुपये तो सिक्योरिटी के जमा करने पड़ेंगे और 5,000 रजिस्ट्रेशन के, तो टोटल मिलाकर 55,000 जो है उस स्टूडेंट को जमा करने पड़ेंगे। और कोई मान लो OBC का स्टूडेंट है और वो गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना है या गवर्नमेंट एडेड सीट्स के लिए, तो उसको टोटल 11,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए, यानी काउंसलिंग की ऑल इंडिया कोटा की AIQ AAA की डेट्स क्या रह सकती हैं, तो इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो सितंबर में रहेंगी, लेकिन बहुत जल्दी ही ये शुरू होने के चांसेस हैं। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो है मेल किया था इसके रिगार्डिंग, ही 5 दिन पहले उनका रिप्लाई आया था इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने जो डेट्स बोली हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, लेकिन यही बोला कि बहुत जल्द ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डियर कैंडिडेट, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो है ये मैंने आया था रिप्लाई, जो मैंने मेल किया था उनको डेट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जैक्ट तो वैसे हम कुछ बता नहीं सकते जब तक कोई आइडिया हमें नहीं लगेगा। तो यहाँ से इन्होंने बोला है कि जो काउंसलिंग है बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है शॉर्टली, और ऑलरेडी वेबसाइट को जो है इन्होंने अपडेट कर दिया है, कुछ दिन में ही एक्सपेक्टेड है। अगर डेट की बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा की जो डेट्स रहेंगी आप मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, और जो काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आता है आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने से 1 वीक पहले आता है, तो एक्चुअल काउंसलिंग स्टार्ट होने से एक वीक पहले आएगा। तो उसके बाद आपका हो सकता है कि काउंसलिंग जो है 15 सितंबर तक स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट वीक में जो है नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट वीक में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके 1 वीक के बाद ही जो है सभी स्टेट की काउंसलिंग एक्चुअल में स्टार्ट होगी। अभी कहेंगे काफ़ी स्टूडेंट कुछ जगहों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे। एक्चुअल काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग और जो बाकी का प्रोसेस है वो पूरा का पूरा, सीट अलॉटमेंट वगैरह, वो सब जब ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड हो जाएगा उसके बाद ही होगी स्टेट में, क्योंकि ऐसा रूल होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, यहाँ पर मैं फिर से एक बार जो है सीक्वेंस बता देता हूँ क्या रहता है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड होगा, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद ही स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड होगा। वही चीज़ MBBS और BDS में भी फॉलो की गई थी, मैंने बताया था, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने देखा हुआ। फिर उसके बाद ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 होता है, फिर उसके बाद स्टेट का राउंड 2 होगा। राउंड 2 स्टेट का हो जाने के बाद ऑल इंडिया कोटा थर्ड राउंड होगा, फिर स्टेट का थर्ड राउंड, फिर ऑल इंडिया कोटा का फोर्थ राउंड, फिर स्टेट कोटा का फोर्थ राउंड। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है। अभी कुछ जगहों पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया गया है। जैसे जैसे स्टेट अगर अपना नोटिफिकेशन निकालते जाएंगे, आपको अपडेट जो है इस चैनल पर मिलता जाएगा। बाकी स्टेट कोटा में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को क्वेरी यही रहती है कि स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है, तो ये डाउट जो है इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे आपका अपना स्टेट हो या दूसरा स्टेट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं 88CCC से।
यानी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से, और इसमें डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, यानी आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों AA ट्रिपल सी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए 15% की। लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप जो है स्टेट कोटा के 15% सीट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट कोटा में कौन अप्लाई कर सकता है? जो स्टेट कोटा की 85% गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डोमिसाइल आपका होना चाहिए, यानी किसी स्टेट में आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टेट काउंसलिंग में, तो आपको डोमिसाइल होना चाहिए। उसके साथ ही अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं हो, दूसरे स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट सीट्स लेना चाह रहे हैं। यानी अगर आप प्राइवेट लेना चाह रहे हैं तो किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्टेट में ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट के 100% सीट्स पर एडमिशन जो है स्टेट कोटा से ही मिलेगा, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी स्टेट जो गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं लेना है, यानी प्राइवेट कॉलेज अगर उनको लेना है, तो फिर उनको सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग करनी है। कौन सी स्टेट काउंसलिंग करनी है? जिस स्टेट के अंदर वो कॉलेज है। फॉर एग्जांपल किसी को यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेज लेना है आयुष का, तो उसको यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किसी को उत्तराखंड में लेना है तो उसको उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। किसी को पंजाब का प्राइवेट कॉलेज लेना है तो उसको पंजाब आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कमेंट्स में, तो मैंने सोचा इन सबको कवर कर दूँ ताकि बार बार अप्लाई ना करना पड़े। तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग डेट की बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा के स्टार्ट होने के 7 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जो है स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन हो सकता है कुछ जगहों पर पहले ही स्टार्ट हो जाए। कहाँ पर होगी? उनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट पर होगी। जैसे ऑल इंडिया कोटा की सेपरेट वेबसाइट है, उसी तरह से हर स्टेट की सेपरेट वेबसाइट होती है। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी थी, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके साथ ही पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा से क्या कट ऑफ रही थी और स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, BAMS BHMS BUMS की आप जो है देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी काउंसलिंग के स्टेप सेम रहेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर फीस पेमेंट, चॉइस फिलिंग, रिजल्ट और फिर एडमिशन। अब इस साल जो मेजर चेंजेस काउंसलिंग के अंदर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और क्या और एक्सपेक्टेड हैं चेंजेस वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो काउंसलिंग के अंदर इस साल चेंज है, एक तो 100% हो गया कि आपको फ्री एग्जिट सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा। जिन लोगों ने लास्ट ईयर काउंसलिंग की होगी उन्होंने पता होगा कि पिछले साल फर्स्ट राउंड में भी और सेकंड राउंड में, दोनों राउंड के अंदर आपको फ्री एग्जिट थी, यानी कोई भी कॉलेज मिलता है उसे आप छोड़ सकते हैं फर्स्ट राउंड में भी और सेकंड राउंड में भी। लेकिन इस साल के लिए ये रूल आ गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी। उसके बाद अगर अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे तब पार्टिसिपेट करेंगे। और अपग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो इस बार बदल सकता है, क्योंकि पिछले साल ऐसा था फर्स्ट राउंड से जो कॉलेज मिला आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन कर सकते थे, फर्स्ट से सेकंड में, और सेकंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन आप कर सकते थे। यानी आपको 2 ऑप्शन अपग्रेडेशन के मिल रहे थे। यहाँ पर अपग्रेडेशन के रूल होने चेंज होने की भी पूरी संभावना है। अभी एक्चुअल ब्राउचर जैसे ही आएगा आपको पूरा अपडेट इसमें दे दिया जाएगा। और ये वाला जो रूल है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि जैसे MBBS BDS में रूल आ गया यूपी में स्पेशली, कि अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है और उसको आप स्टेट वैकेंसी राउंड में छोड़ देते हैं तो आप अगले साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट की क्वेरी थी क्या आयुष में भी ऐसा रूल आया है? तो आयुष में पिछले साल भी कोई ऐसा रूल नहीं था और इस साल भी एक्सपेक्टेड है ऐसा ना हो। बहुत कम चांस है कि ये रूल आयुष में लगाया जाए। ठीक है, बाकी जैसा भी अपडेट रिगार्डिंग इसके रहेगा हम आपको चैनल पर दे देंगे। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।